नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजी टुडे दिल्ली न्यूज। आज गुरु नानक सेवा फाउंडेशन द्वारा फिजिकली हैंडिकैप्ड वेलफेयर सोसाइटी शेर सिंह एन्क्लेव दिल्ली में ब्लाइंड बच्चों को स्टिक और कोल्ड ड्रिंक दी, जहां उपस्थित रहे बेगमपुर के एसीपी अरुण कुमार चौधरी, गुरु नानक सेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रमोद कुमार, जीपी तायल, समाज सेवी नरेंद्र सैनी जी ने सभी को ब्लाइंड स्टिक प्रदान करे, साथ ही सभी की उज्जवल भविष्य की कामना की। फिजिकली हैंडिकैप्ड वेलफेयर सोसाइटी की प्रेसिडेंट नीलम जी ने क्या कुछ कहा, देखते हैं। आज आप ब्लाइंड के हॉस्टल में आए हैं। यहाँ पर काफ़ी ब्लाइंड लोग हैं, उन्हें स्टिक आपने प्रदान की, आपको कैसा लगा? और ब्लाइंडों के बारे में आपकी क्या थिंकिंग है? नहीं, हमारी थिंकिंग ये है कि ये ब्लाइंड हैं बट इनके जो सिक्स्थ सेंस जो है ना वो हमसे ज़्यादा काम करते हैं। और कई जगह हमने देखा है कि हमारी सोच जहाँ नहीं काम करती है वहाँ पे अगर इन लोगों से कभी चर्चा का मौका मिला है हमें, तो हमें लगता है कि ये हमसे ज़्यादा अच्छा सोचते हैं, दिमाग हमारे से ज़्यादा इनका काम करता है। हमारी तो इनके बारे में ये सोच है। और पहले लोग इस तरह के कोई भी किसी भी व्यक्ति का कोई अंग खराब हो जाता था तो उसको लोग विकलांग कहते थे, बट हमारे हिसाब से ये विकलांग नहीं है, ये दिव्यांग है, ये स्पेशली एनेबल्ड है, स्पेशल गिफ्ट है गॉड के। आज गुरु नानक सेवा फाउंडेशन ने गुरु नानक साहब जी की कृपा से और दिल्ली पुलिस के सहयोग के साथ में और हमारे इलाके के जो बेगमपुर थाने के माननीय एसीपी साहब हैं चौधरी साहब, उन्होंने आके जो इन्हों को स्टिक दी है, इसके लिए कुछ दिन ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी में कभी भुलाए नहीं जा पाते। जैसे इनको आज आंखों से तो नहीं दिखता, मगर अगर किसी बड़े अधिकारी से मिलते हैं तो उनके लिए उनको बहुत सारे मुश्किलें झेल करके वहाँ तक पहुँचना पड़ता है। और जब आज अधिकारी इनसे मिलने आए हैं तो इनकी खुशी का ठिकाना ना इनके पास अल्फाज बने हैं, ना ही हमारे में बताने के लिए कोई बात है कि इनसे मिलकर इनको कितनी खुशी हुई है। और भगवान ने, आप जब खुश होते हैं तो उसके ऊपर कोई ना कोई वजह होती है, और जब आप किसी को खुशी देते हैं तो भगवान की आपके ऊपर कृपा होती है। और जो एसीपी साहब ने इनको स्टिक दी है और जो इनके दिल को खुशी मिली है, ये भगवान की कृपा से हुई है। और गुरु नानक साहब इनके ऊपर असीम कृपा बनाए रखे हैं और इन्हों को भरपूर ज़िंदगी में हर खुशी मिले। एक कामयाब ज़िंदगी जी करके बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो दिव्यांग होने के बावजूद बहुत बड़े बड़े ओहदे पर गए हैं। यूके के जो होम मिनिस्टर थे वो भी दिव्यांग थे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नेता लोग हैं जो दिव्यांग हैं। हिंदुस्तान के अंदर में बहुत बड़ा सीरियल आया था रामायण, उसके जो रचयिता थे, जो उनका इसमें उन्होंने स्वर दिया था, वो भी आंखों से नहीं देख पाते थे, रामानंद सागर जी, मगर उन्होंने ऊपर भी प्रभु की बहुत कृपा रही। ऐसे ही प्रभु इनके ऊपर कृपा बनाए रखें। और जैसे एसीपी साहब ने वो टाइम निकालकर समय दिया है, भगवान इनको भी सदा स्वस्थ रखे और इनको हर कामयाबी दे। तायल जी, आप थोड़ा आप आ जाइए। आप दिधेची से हैं और देहदान और नेत्रदान का बखूबी काफ़ी सालों से करते हुए आ रहे। आज यहाँ पर काफ़ी नेत्र देख रहे हैं, क्या इनमें रोशनी आ सकती है नेत्रों में? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला। हाँ। कि इनकी आंखें आ सकती है जिनमें भी कॉर्निया की समस्या है, और जो कॉर्निया से ब्लाइंड है तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो सकता है, उसमें कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं है। वेटिंग लिस्ट लंबी है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि ये वेटिंग लिस्ट कम से कम जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। ये हमारा लक्ष्य है कि दिल्ली एनसीआर में कोई भी ब्लाइंड ना रहे, कॉर्निया ब्लाइंड ना रहे, ये हमारा प्रयास है। और मैं इन बच्चों के लिए भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। ये अच्छे तरक्की करें, अच्छी पढ़ाई करें
यही मेरे कहना है। इनके आंखों में रोशनी कैसे आ सकती है? क्या इन्हें किसी डॉक्टर का परामर्श लेना पड़ेगा? हाँ या हाँ आप हाँ जी, खुद- बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनको अपनी आंखें चेक करानी पड़ेगी, उसके लिए कैंप भी लगाया जा सकता है यहाँ पे, और डॉक्टर चेक करके बताएंगे कि क्या इनको जो दिखाई नहीं देता वो कॉर्निया की वजह से नहीं दिखाई देता या कोई अन्य और समस्या है। कॉर्निया की समस्या है तो हम इनका रजिस्ट्रेशन आई बैंक में करवा सकते हैं, और वहाँ से जैसे भी वेटिंग लिस्ट में इनका नंबर आएगा इनको ट्रांसप्लांट हो जाएगी। थैंक यू। तायल साहब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आपकी बातों में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा इनके चैनल के माध्यम से, कि जो भी स्वस्थ लोग हैं, पूरी तरह से जो स्वस्थ है, जिनके कोई डिफॉर्मिटी नहीं है, वो अपने अंग दान के बारे में ज़रूर सोचें, ताकि जो भी दिव्यांग लोग हैं उनको किसी भी अंग का वो हो तो वो उनकी मदद की जा सके। और ये तभी संभव है जब जीते जी स्वस्थ रहते हुए अपने अंगों का दान करेंगे, नेत्रदान हो या दूसरा कोई अंग का हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद एसी साहब जी, आपने मेरी बात को और आगे बढ़ाया। हम मृत्यु के 6 से 8 घंटे तक अपनी आंखें दान कर सकते हैं। किसी ने प्लस फॉर्म भरा हो या नहीं भरा हो, वो आंखें दान कर सकता है, सिर्फ परिवार की सहमति चाहिए उस टाइम। हम अपना पूरा शरीर भी दान कर सकते हैं, जिसे मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट है वो पढ़ाई और रिसर्च करते हैं, और अगर किसी की ब्रेन डेथ हो उस केस में हमारे सारे ऑर्गन, किडनी, हार्ट, लीवर, पेनक्रिया, ये सारे डोनेट हो सकते हैं। मृत्यु के बाद भी एक व्यक्ति 30 से 35 व्यक्तियों को लाभान्वित कर सकता है। मृत्यु के बाद भी, मतलब मृत्यु के बाद भी हम जी सकते हैं। तो आप लोग इस बारे में सोचिए सब। अगर कोई व्यक्ति नेत्रदान देना चाहे या शरीर दान देना चाहे तो आपसे कैसे संपर्क करेंगे? हमारी वेबसाइट है www.dedan.org। मेरा नंबर है 9810133551। GP तायल नाम है मेरा। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे से किसी भी टाइम। 24 आवर सर्विस है हमारी, और हमारी संस्था में कोई भी पेड व्यक्ति नहीं है, सब सेवा कार्य के लिए लगे हुए हैं, निःशुल्क। निःशुल्क है। आप अपना परिचय देते हुए सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों को बताइए जिनके घर में दिव्यांग ब्लाइंड बच्चे हैं जो आपकी हेल्प लेना चाहें, उन्हें कैसे हेल्प मिलेगी, और आप ये कितने सालों से और कैसे कैसे चला रहे और किन किन कठिनाइयों का सामना किए, ये शॉर्टकट में बताएं। मेरा नाम नीलम है और हमारी संस्था का नाम फिजिकली हैंडीकैप्ड वेलफेयर सोसाइटी है। ये उन बच्चों के लिए है जो पढ़ना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से या दिल्ली के स्कूलों में, और उनके पास दिल्ली में घर नहीं है तो वो यहाँ पे रह के आराम से पढ़ सकते हैं। और काफ़ी मदद हो रही है, बहुत सपोर्टर्स मिले हैं, सब बहुत अच्छा चल रहा है, सब बच्चे बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे यहाँ से कई बच्चों की जॉब लगी है, अभी भी 2-3 यहाँ बैठे हैं जिनकी गवर्नमेंट जॉब लगी है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स ही बच्चों के लिए बहुत अच्छी ला रही है। और आज तो मुझे इतनी खुशी है कि ACB साहब आए, उन्होंने एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, मज़ा ही आ गया वो सुन के। हमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ब्लाइंड बच्चों के लिए बहुत दिक्कत आती है, तो इन्होंने कहा आप मेरा नंबर लीजिए, जैसी भी दिक्कत हो वो सॉल्व होने वाली है। तो ये बहुत खुशी की बात है हमारे बच्चों के लिए, बहुत ही ज़्यादा। बाकी ऐसे ही आते रहिए। और अगर कोई जो संस्था है आपका, ये कितने साल पुराना है? ये 2011 से रजिस्टर्ड है और 5 साल से हॉस्टल फैसिलिटीज़ शुरू की हुई है इन्होंने। और हमारे यहाँ से कम 17 बच्चे या 18 बच्चों की जॉब, गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है। किन किन राज्यों से यहाँ पर बच्चे हैं आपके पास? कुछ देहरादून से थे, राजस्थान, बिहार, नालंदा से ज़्यादा हैं, कलकत्ता से भी आए थे और अलीगढ़ से भी आए थे। 1-2 मुस्लिम भी थे, वो भी अच्छे जॉब लग के गए हैं यहाँ से। तो आगे क्या आपका? आगे बस एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके लिए एक मैनुअल डिस्पोजेबल बनाने की मशीन लगाई है, उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिससे कि ना वो घर से ही अपना रोज़गार चला सकते हैं अगर उनकी जॉब नहीं लग रही है। वो बहुत इजी है, उसमें चोट नहीं लगती है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, एक मैनुअल मशीन है और उसमें अभी इतनी सारे आजकल लंगर चलते हैं, ये चलते हैं, तो उसकी खपत बहुत है, मार्केट भी बहुत है। और इन बच्चों को ना वो खुश होकर ज़्यादा पैसे देते हैं कि आपने बनाया तो हम आपसे ही लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, उसमें भी कर सकते हैं बच्चे काम। धन्यवाद। आज आप यहाँ पर आए हैं, ACP साहब हैं, गुरु नानक सेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं, तायल जी भी हैं, तो आपको कैसा लग रहा है इन ब्लाइंडों को देखने के बाद? आपकी क्या सोच बन रही है? मेरी सोच ये बनी है कि देखो, जैसे ही आप हमें तायल जी का पता लगा था कि भाई नेत्री स्कूलों में आ रहे हैं, इनसे पता लगा कि भाई ये नेत्री के लिए आँखों का भी दान करवाते हैं, तो मैंने सबसे पहले यही सोचा क्यों ना सबसे पहले अपनी आँख ही दी, तो भाई सबसे पहले अपनी आँखें दो। तो सबसे पहले इनसे मैंने कार्ड लिया है और मैंने इनसे कह दिया मेरा फार्म पहले भरवा, क्योंकि जीवन में जो काम कर रहे हैं कम से कम किसी को तो कुछ रोशनी मिले उसको जी। अपनी जी मरना तो है ही, जब मट्टी हो जाना है
तो किसी को रोशनी दे के जाएंगे, किसी का तो भला हुआ। तो मेरी सोच तो ये बनी है कि मैं अपनी आँख इनको दान करता हूँ। तो ये सोच है इनकी और वाकई में एक सराहनीय है। सभी देशवासियों को, भारतवासियों को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को ये धर्म अपनाना चाहिए। मरने के बाद ये शरीर मिट्टी में जाती है, चाहे वो जला दी जाए और चाहे वो कब्र में जाए, लेकिन अगर देह दान करते हैं तो समझिए ये महादान है। मानवता का आप इस धरती पर आकर के आपने बखूबी पालन किया है, अपने धर्म को निभाया, अपने इंसानियत को निभाया, ये यहाँ पर चरितार्थ होता नज़र आ रहा है। आप सभी से आग्रह है कि मरने के बाद देह को जो है, शरीर को, मृत शरीर को जो है दफनाए नहीं, जलाए नहीं, बल्कि दान दे, जिससे जिन ब्लाइंडों को, जिन दिव्यांग बच्चों को जिनकी आँख की रोशनी नहीं है उन्हें रोशनी मिल सके, जिनकी शरीर का कोई भी अंगों को निकाल करके इन पर ट्रांसफ़र कर उनकी ज़िंदगी बनाई जा सके। तो आइए चलते हैं, हमारे बीच कुछ दिव्यांग बच्चे हैं, इनसे भी बात करते हैं। मैं सोनू कुमार सर जी। आप क्या करते हैं? मेरा बीए फाइनल हो चुका है। बीए फाइनल। कहाँ से आप बिलीव करते हैं? मैं नालंदा बिहार का रहने वाला। नालंदा बिहार से हैं? हाँ जी। कितने साल से आप यहाँ हैं? मैं 4 सालों से पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, अब आपकी क्या आगे की सर कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ और मेरा पेपर भी निकला था, लेकिन डॉक्यूमेंट इशू के कारण रुक गया है वो। अच्छा, क्या डॉक्यूमेंट में कमी रह गई आपकी? फॉर्म भरते समय मुझे मिस्टेक हो गया था, कैटेगरी मिस्टेक। अच्छा, आज आपको स्टिक मिला है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा सर, ये तो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो आप क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने स्टिक दिया उनको? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हमें स्टिक प्रोवाइड करा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आंखें स्टिक ही हैं। थैंक यू। आपका शुभ नाम क्या है? विष्णु कुमार सर। विष्णु जी, आप ब्लाइंड हैं और आपको तो कुछ दिखता नहीं है, तो फिर आप कंप्यूटर वगैरह कैसे चला लेते हैं? सर कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर है जिसे जॉज और एक एनवीडी है, 2 है, उसी के माध्यम से हम लोग चलाते हैं। जो जॉज है वो स्क्रीन में जो भी लिखा होता है उसको रीड आउट करता है और फिर हम अपने कीबोर्ड के माध्यम से कमांड देते हैं तो अपना आउटपुट देता है सर। आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है सर कंप्यूटर चलाने में। बहुत बढ़िया। पढ़ाई करने में? पढ़ाई करने में भी बहुत बढ़िया सर, और कंप्यूटर चलाना तो हॉबी है, शौक। आप कहाँ से आए हैं? बिहार से सर। किस जगह से? नालंदा। नालंदा से आप यहाँ हैं? जी। कितने साल से यहाँ हैं? 5 साल से सर। आपको यहाँ मन लगता है? अकेला है, अपने मम्मी पापा भाई बहन सभी से? बिल्कुल सर, यहाँ पे तो मुझे बहुत मन लगता है क्योंकि हम यहाँ पे फ्रेंड सर्कल में एक परिवार ही बन जाते हैं। यहाँ पे जो मैम है बिल्कुल माँ के समान है, तो कोई भी कमी नहीं फील होने देते हैं, मतलब परिवारों का। आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी पापा, मेरे पापा जी फार्मर थे, अभी नहीं है, और मेरी माँ एक प्राइमरी टीचर है जी। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम पवन कुमार शर्मा। अच्छा। और मेरा अभी 12th पास है और मैं 30 तारीख को डीएलएड का एग्ज़ाम दिया हूँ जी, तो अभी उसका रिजल्ट नहीं आया है। और आज आपको स्टिक मिली, आपको कैसा लग रहा है? स्टिक मिला है सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे स्टिक प्रोवाइड कर रहा है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और आगे भी वो आए और हम सबकी मदद करते रहें। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। कहाँ से है? मैं भी नालंदा से। अच्छा। मैं भी 12th क्लास में पास आउट हुआ हूँ और सीयूटी का फॉर्म पेपर दिया हूँ, जिसका रिजल्ट आना बाकी है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम छोटू कुमार। छोटू जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दुमका झारखंड से बिलोंग करता हूँ। आप झारखंड से हैं? यस। कितने साल से आप यहाँ पर हैं? मैं 2 साल से रह रहा हूँ। 2 साल से क्या करते हैं आप? मैं अभी 12th पास किया हूँ, उसके बाद ग्रेजुएशन में, ये क्या बोलते हैं, बीए फर्स्ट ईयर में हूँ। आप क्या बनना चाहते हैं? मेरा छोटा सा सपना है कि कॉल सेंटर में जॉब लग जाए बस। कॉल सेंटर? हाँ। बस एक छोटा सा सपना है। चलिए, आपका मनोकामना पूर्ण होगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम चंदन कुमार है। चंदन जी, आप कहाँ से हैं? गया डिस्ट्रिक्ट से सर। गया से हैं? जी सर। खास गया जी। कि गया से गांव? नहीं, गया से गाँव, बेला एक जंक्शन है वो। अच्छा, बेला जंक्शन से हैं? जी 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 जी। तो आपके पास तो एक बराबर पहाड़ भी है? जी सर है। हैं? पहाड़ पे गए हैं कभी? जी सर, जी गया हूँ। गए हैं? जी। तो आप यहाँ कितने साल से हैं? 2 साल से रह रहा हूँ सर। आपका क्या मनोबल, क्या आप चाहते हैं बनने के लिए? मैं सर पढ़ लिख कर जितना आगे, मतलब जहाँ तक जा सकता हूँ।
कोई लक्ष्य होगा हाँ आपका? सर, जॉब अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर। कितने भाई बहन हो? 5 सर। सबसे छोटे हो? नहीं, तब सांझिल हूँ सर। आप सांझिल हैं? जी। तीसरे नंबर पे? जी। अच्छा, आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम चंदेश्वर कुमार। चंदेश्वर जी, आप कहाँ के हैं? जी बिहार नालंदा। आप भी नालंदा से हैं? पूरा ग्रुप यहाँ नालंदा के है? सर ऐसा बात नहीं है, हमारे यहाँ सभी भाई जैसे ही हैं। हाँ। यहाँ पे जो भी जिला से बिलोंग करते हो सब हमारे एक परिवार की तरह ही है यहाँ पे। तो आप लोगों की भाषा सब एक जैसा मिलता है, सब प्रेम से रहते हैं? यस सर। क्या बनना चाहेंगे आप पढ़ लिख कर? जी सर मैं म्यूज़िक टीचर बनना चाहता हूँ। अगर आपको आँख की रोशनी मिल जाए तो आप क्या कहेंगे? जी सर मैं तो जिन्होंने जो मुझे नेत्र प्रदान करेंगे मैं तो उन्हें बहुत दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, और साथ साथ उन्हें उन भगवान को भी मैं बहुत सारा धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं उन सभी देशवासियों से कहूँगा जिनके परिवार में किसी की डेथ हो जाती है तो वो बॉडी को जलाए नहीं, दफनाए नहीं, बल्कि उन्हें दान दें। और दान देने के लिए हमारे इस चैनल पर नीचे नंबर दिखाई जा रही है, उस नंबर से संपर्क करके आप अपना फार्म भरने के बाद जो है देह दान कर सकते हैं। एक हमारे बीच दिव्यांग देख रहे हैं, दोनों पैर जो है इनकी पतली है, मतलब पैरालाइसिस, ये चल नहीं पाएंगे। फिर भी मैं आपका नाम क्या है? मेरा नाम पवन कुमार है। पवन जी, आप तो आंखों से देख सकते हैं, Yes, sir. लेकिन चल नहीं सकते। यहाँ से आप दिव्यांग हैं। जी सर। आपका मनसा क्या, आप क्या बनना चाहते हैं? जी मैं अपनी एक कंपनी खोल रखी है मैंने, शॉक सिक्योरिटी सर्विस की, उसको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। क्या होता है उसमें? जी उसमें मैं प्रोवाइड करवाता हूँ सिक्योरिटी गार्ड, मैन पावर सप्लाई करवाता हूँ। अभी कितने हैं लोग? जी अभी मेरा काम स्टार्टअप किया है। अच्छा। उसको प्रोग्रेस में करवाना चाहता हूँ मैं उसको। अच्छा, तो आपको इससे कोई सरकार की तरफ से भी मदद वगैरह मिल रही है या मतलब? अभी सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली, लेकिन नीलम मैडम जी उनकी तरफ से बहुत बहुत सहयोग मिल रहा है। वो कई लोग मिलवाती हैं कि काम करवाती हैं। आप कहाँ से हैं वैसे? जी मैं इलाहाबाद से। इलाहाबाद जी। तो नीलम जी का जो सपना है अपने बच्चों के तरह इन्हें पाल पोस करके उनके लक्ष्य तक पहुंचाना, माता रानी करे उनकी सपना को पूरा करे। मैं रणजीत गुप्ता, आरजी टुडे दिल्ली न्यूज़। देख रहे थे आरजी टुडे दिल्ली न्यूज़, जो दिखाती है आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें। सच्ची खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें।